नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सियासी घमासान चरम पर है। हालांकि दशहरा दुर्गा पूजा के चलते आज प्रचार के रण में रैलियां और जनसभाएं कम ही होंगी। इस रविवार प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है, तो दाल पर सियासी घमासान अब और भी बढ़ गया है। जेडीयू ने केंद्रीय खाद्य और कृषि मंत्री से इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं केंद्र सरकार ने दाल की ऊंची कीमतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बिहार चुनाव से जुड़ी ऐसी ही तमाम हलचलों के साथ लोकतंत्र में आपको दिखाएंगे मतदाताओं को जागरूक करने का एक ऐसा रंगारंग कार्यक्रम जिसमें एक सुरीली आवाज ने समा बांध दिया। चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का आज का सफर और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को चुनाव आयोग की मंजूरी, आचार संहिता के पालन की सलाह, महागठबंधन ने जताई थी आपत्ति। चुनाव प्रचार पर त्योहार का असर, आज कम हो रही हैं रैलियां, चुनाव आयोग का निर्देश प्रचार के लिए नहीं होगा पांडालों का इस्तेमाल। दाल के दाम पर सियासत तेज, जेडीयू ने मांगा पासवान राधा मोहन का इस्तीफा, केंद्र ने कहा राज्य सरकार है जिम्मेदार। विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में 71 महिला उम्मीदवार, 67 लाख से ज्यादा महिला वोटरों पर सभी पार्टियों की नजर। लोकतंत्र की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खबर से। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को हरी झंडी दे दी है। अब 25 अक्टूबर को रेडियो पर पीएम मन की बात कार्यक्रम करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग की इजाजत के बाद 20 सितंबर को पीएम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। महागठबंधन ने आयोग से इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी। महागठबंधन का कहना था कि इससे आचार संहिता के उल्लंघन हो रहा है, लिहाजा ऐसे कार्यक्रम को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को देखने के बाद इसे इजाजत देने का फैसला किया। विधानसभा चुनाव में पहले 2 चरणों की तरह तीसरे दौर में भी काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है और इसी कड़ी में आयोग ने शिवहर जिले से 2 लाख, किशनगंज से 1 लाख और भोजपुर जिले से करीब 4.25 लाख रुपए जब्त किए हैं। काले धन पर रोक के इस काम में पुलिस और आयकर विभाग आयोग की मदद कर रहे हैं और इसी बीच बिहार में चुनाव आयोग अवैध शराब को जब्त करने के लिए छापामारी अभियान भी चला रहा है। आयोग ने अब तक 2327 लीटर अवैध शराब जब्त की है। सीधा रुख करेंगे पटना का, जहां पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार संजीव वर्मा। बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। और आपसे पहला सवाल यही है कि पीएम के मन की बात को अब चुनाव आयोग की तरफ से मंजूरी मिल गई है, हालांकि महागठबंधन ने इस पे आपत्ति जताई थी, आपका क्या कहना है? देखिए, इसे बेवजह एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। मन की बात एक ऐसा रेडियो प्रोग्राम है जो जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने वो लगातार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो एक ऐसे पद पर है कि उन्हें अपने पद की गरिमा का पूरा पता है। वो इस प्रोग्राम का कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें बदनामी हाथ लगे। वो कभी भी इसे चुनाव से जोड़कर उन मुद्दों पर बोलेंगे नहीं। महागठबंधन ने इसको इशू बनाने की कोशिश की है, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना बिल्कुल ही बेमाने है। अगर उन्हें लगता है कि इसमें कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, चुनाव से संबंधित कुछ भी नहीं है जी, तो इस प्रोग्राम को बिला वजह रोकना बेमानी है। जी ठीक है संजीव जी, त्योहारों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पूजा पांडालों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए या सभाओं के लिए या किसी भी तरीके से ना किया जाए। चुनाव आयोग बेहद सख्त है इस पूरे मामले को लेकर, आपका क्या कहना है इस पर? ये बिल्कुल ही सही डायरेक्टिव है चुनाव आयोग का। किसी भी रिलीजन का इस्तेमाल चुनाव में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पर दशहरा मना रहे हैं। 24 तारीख को हमारे मुसलमान भाई मुहर्रम
उस दिन उनका है, ऑब्जर्व करेंगे उसको। तो अगर रिलीजन को मिक्स करेंगे चुनाव से तो फिर वो माहौल खराब करता है। जहाँ तक वोट मांगने की बात है तो उम्मीदवार फ्री हैं, वो लोगों के घर जाकर मिल सकते हैं, वो अपना प्रचार चला सकते हैं, लेकिन पूजा पंडाल का इस्तेमाल चुनाव में करना बिल्कुल नहीं गलत है। और चुनाव आयोग के इस स्टेप से मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। बहुत ही सही स्टेप लिया है चुनाव आयोग ने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिला के चुनाव आयोग एक तरफ सख्त है, दूसरी तरफ ये भी निर्देश है कि किसी भी तरीके से पूजा पांडालों का इस्तेमाल जो है वो अपनी चुनावी लाभ के लिए ना किया जाए। और इधर बिहार के चुनावी रण में प्रचार पर त्योहार का असर दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा के चलते आज प्रचार का जोर कम ही देखने को मिलेगा। और इसी बीच चुनाव आयोग ने बिहार में त्योहार के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी करते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। इतना ही नहीं, पार्टियां पूजा पांडालों का इस्तेमाल प्रचार में ना करें, इसके लिए भी कड़े निर्देश जारी किए गए। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रचार के लिए पूजा पंडालों का उपयोग आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महंगाई अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर महागठबंधन हर रोज एनडीए और केंद्र सरकार को घेर रहा है और इस मामले पर बयानबाजी का ऐसा दौर चला कि हर चुनावी सभा में महागठबंधन के नेता इसे उठा रहे हैं और उधर एनडीए के नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है। कहते हैं चुनाव में मुद्दों का महत्व बहुत होता है और इसकी बानगी बिहार चुनाव में भी देखने को मिल रही है। महंगी दाल और महंगाई चुनाव में ऐसा मुद्दा बना है कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को जवाब देना पड़ रहा है। महागठबंधन के नेता इस बड़े मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते हैं। चुनावी बयार को तेज करने के लिए अब महागठबंधन केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे मांग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए पूछ रहे हैं कि बाकी राज्यों में क्यों बढ़ी हुई हैं दाल की कीमतें। मुंबई में 200 रुपए किलो, गुजरात में, मध्य प्रदेश में तो वहाँ 200 रुपए किलो बिक रहा है, उसके लिए जवाब दे हम ही हैं जी, राधा मोहन जी। उधर केंद्र सरकार के मंत्रियों को जवाब देना भारी पड़ रहा है। इम्पोर्टेड हमारे पास में जब दाल है तो राज्य सरकार क्यों नहीं क्या कहते हैं उसको खरीद रही है, जब उनको 10 रुपया हम सब्सिडी देने को तैयार हैं। जो आज नीतीश कुमार जी सवाल उठा रहे हैं दाल की कीमतों के बढ़ने का, मैं मानता हूं कि इसके लिए पूर्णतः वही जिम्मेवार हैं। देश के बाकी राज्यों की तरह बिहार की जनता भी महंगाई से त्रस्त है। परेशानी तो आम आदमी को ही उठाना पड़ता है क्योंकि इतने महंगे हैं कि बजट किसी तरह आदमी का गड़बड़ा गया है। बिहार में अभी 3 चरणों में मतदान होना बाकी है। ऐसे में चुनावी मैदान में उतरी सभी पार्टियां मुद्दे को बड़ा बनाने और जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आपने देखा कि कैसे महंगाई बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। त्योहारों का माहौल है और लोग बढ़ चढ़कर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महंगाई ने उनके उत्साह को कम कर दिया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने पटना में पूजा के पंडालों में जाकर लोगों से जानने की कोशिश की कि वाकई महंगाई ने उनके उमंग को फीका कर दिया है। चुनाव की सरगर्मी के बीच पटना शहर में दुर्गा पूजा का जश्न देखते ही बन रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ बाहर आए हैं दुर्गा जी का दर्शन करने, दुर्गा जी की पूजा करने। लेकिन इस माहौल में भी जो सबसे बड़ा मुद्दा वोटरों के जहन में है वो है चुनाव। जानने की कोशिश करते हैं कुछ वोटर्स से, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है यहाँ पर पहला नंबर, और महंगाई तो अपने चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। महंगाई, दाल बहुत महंगी, आपने महंगाई की बात की, दाल बहुत महंगी होती जा रही है। किस तरह की परेशानी है आम आदमी को? परेशानी तो आम आदमी को ही उठाना पड़ता है क्योंकि इतने महंगे हैं कि बजट किसी तरह आदमी का गड़बड़ा गया है। और जी आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव की सरगर्मी है, हर तरफ दुर्गा पूजा भी है जो बहुत चाव से मनाई जाती है बिहार में, किस तरह से बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं वोटर्स? अभी तो सबका रुझान दुर्गा पूजा के अवसर पर इधर ही इंक्लाइंड है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि नेता लोग
आपस में तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक के बीच भी सबसे बड़ी लड़ाई लोग लड़वा रहे हैं, मुद्दा को खड़ा करके। जो मुद्दा नहीं उठानी चाहिए थी वो भी मुद्दा उठ रहा है अभी। जी, तो वोटर्स का साफ कहना है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज ना बनाए जाए और वही मुद्दे उठाए जाएं जो जनता से सरोकार रखते हों। पटना से कैमरामैन सरोज के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सीधा रुख करेंगे पटना का। कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, आपने जो पटना से रिपोर्ट भेजी है वो हमने देखी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि त्योहारों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, क्या हैं वो दिशा निर्देश? जी हाँ अमृता, चुनाव आयोग का साफ कहना है क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है, दुर्गा पूजा, दशहरा, साथ ही मुहर्रम, तो कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी बरकरार रखना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो इसलिए चुनाव आयोग का साफ साफ निर्देश आया है कि कहीं भी पंडाल में किसी भी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैसेजेस नहीं होने चाहिए और अगर ऐसा कहीं भी पाया गया तो जो भी ऑर्गेनाइजर होगा उसके तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी और उसको आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसीलिए हर तरफ आप पटना में अगर आप देखें तो हर तरफ सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं कि किसी तरह से एक जो ये सेक्युलर एनवायरनमेंट है उसको विशिएट करने की कोशिश ना हो। चुनाव आयोग काफी हद तक अपनी कोशिश में सफल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव सब जितने भी वोटर हैं उनके जहन में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अब चुनाव आने वाला है और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर उनको अपना वोट डालना है। जी बिल्कुल। कृति, अगर हम प्रचार की बात करें तो त्योहारों का कितना असर पड़ रहा है चुनाव प्रचार पर? अमृता, देखिए, दुर्गा पूजा खास ही जश्न उल्लास के साथ बिहार में मनाया जाता है। बहुत बड़ा पर्व है यहाँ के लिए, साथ ही दशहरा भी है। तो लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से छुट्टी के मूड में आ चुके हैं, भक्ति के मूड में आ चुके हैं। तो आज और कल कहीं ना कहीं जो चुनाव अभियान की जो रफ्तार थी वो धीरे होती बढ़ती दिखाई दे रही है। छोटी छोटी जनसभाएं होंगी, कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है, कोई बहुत बड़ा नेता आकर लोगों को संबोधित नहीं करेगा, लेकिन जो चुनाव की जो सरगर्मी है वो तो देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो दुर्गा पूजा है उसका जो जश्न है वो लोगों को इस सिर चढ़कर बोल रहा है। जी अमृता। बिल्कुल कृति, हमने देखा थोड़ी देर पहले वहां पे लोगों से बात कर रही थी, पंडालों में जो लोग आए हुए थे, आप महंगाई को लेकर भी बात कर रही थी। जो महंगाई है या फिर दाल को लेकर जो सियासत हो रही है, त्योहारों पर उसका कितना असर पड़ रहा है और लोग का क्या उमंग इस तरह की बातों से या इस तरह की महंगाई बढ़ने से कुछ फीका हुआ है? जी अमृता, देखिए, एक जो एजुकेटेड क्लास है, जो इन्फ्लेशन की दर को समझता है, जो रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन समझता है, उनसे मेरी कल बात हुई तो उन्होंने कहा जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको लगता है, वो कंफ्यूज है इन आंकड़ों को देखकर, क्योंकि ये आंकड़े उनकी पॉकेट में जब देखें तो वो ट्रांसलेट नहीं हो रहे हैं। उनको अभी भी जो उनकी थाली है खाने की, हर चीज जो सामान उनको उतना ही महंगा लग रहा है। और खासकर अगर दाल की बात करें तो अभी बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो लोगों का यही कहना है कि आपसी जो आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के बीच में तो चल रहा है, लेकिन जो दाल एक आम आदमी के लिए, जो हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, साथ ही जो दाल भात एक बिहारी के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी में लोग परेशानी में दिख रहे हैं। और उनका यही मानना है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जो आम आदमी हो उसको परेशानी ना हो और उसकी कम से कम जो थाली है वो भरी रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया कृति हमसे बातचीत करने के लिए। दादरी और दाल के बढ़ते दाम मामले के बाद अब बल्लभगढ़ में दलित के घर आगजनी का मुद्दा बिहार चुनाव का हिस्सा बन गया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला किया है, तो वहीं बीजेपी की नेता शहनवाज हुसैन ने हमला का जवाब भी दिया। दलित के घर आगजनी, 2 मासूम बच्चों की मौत और अब सियासत। बल्लभगढ़ मामला बिहार चुनाव का अब नया मुद्दा है। राजनीतिक विरोधी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर इसका इल्जाम लगाया। लालू ने ट्वीट में लिखा, मैंने मोदी और गुरु गोलवलकर की दलित विरोधी किताबें जलाने की मांग की थी, पर इनके राज में तो दलितों को ही जिंदा जलाया जाने लगा। दलित पिछड़े एक हों।
हालांकि जवाब में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर लिखा, लेकिन लालू जी भूल गए कि उनके जंगल राज में बिहार में सबसे ज्यादा दलितों की हत्या हुई। आज वोट के लिए आंसू बहा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ भी नहीं थमा। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं इस भयानक हादसे से सदमे में हूँ। वो कहाँ हैं जो दावा करते थे हमारी सरकार बना दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जो हरियाणा में हुआ बहुत दुखद है। कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मालिनी अवस्थी का जागरूकता अभियान। साहित्य में एक आला मकाम, डोगरी की पहली कवियत्री। हिंदी साड़ी दादी है ते डोगरी है माँ, दादी थार दादी है ते माऊ थार माँ। कि हिंदी हमारी दादी है तो डोगरी हमारी माँ है। इंसानियत है जिनका मजहब। भगवान ने ऊपर से हमें नीचे भेजा, तब उसने ये बनाकर नहीं भेजा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ साहित्यकार पद्मा सचदेव से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम है। तीसरे दौर में 71 महिलाएं सियासी रण में दाव आजमा रही हैं। महिला उम्मीदवारों की ये तादाद पहले और दूसरे चरण के चुनाव में से ज्यादा है। पटना जिले में सबसे ज्यादा 9 सीटों पर एक से ज्यादा महिला प्रत्याशी हैं। ये सियासी समर है बिहार का। बिहार चुनाव के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। पहले 2 दौर में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान फीसदी ज्यादा रहा। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों में महिलाएं दिखीं। पहले 2 दौर की वोटिंग में महिलाओं ने ये बता दिया कि इस बार चुनाव में जीत हार में उनकी अहम भूमिका रहेगी। 12 अक्टूबर को पहले और 16 अक्टूबर को दूसरे दौर के मतदान के बाद बिहार में 28 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मतदाताओं की कुल तादाद में 67 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर कुल 808 उम्मीदवार जोर आजमा रहे हैं। इनमें 71 महिला प्रत्याशी हैं, जबकि विधानसभा चुनाव के पहले दौर में 54 और दूसरे दौर में 32 महिला उम्मीदवार मैदान में थीं। विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर में 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों की तादाद 1 से ज्यादा है। पटना जिले में सबसे ज्यादा 9 विधानसभा सीटों बाढ़, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, दानापुर, मनेर और मसौड़ी पर 1 से ज्यादा महिला प्रत्याशी दाव आजमा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में एक वक्त चीनी मिलें स्थानीय रोजगार के सबसे बड़े जरियों में से एक थी। किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलता था, लेकिन धीरे धीरे अब मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों की हालत खराब है। किसान गन्ने की खेती छोड़ने के लिए मजबूर हैं। बिहार के पश्चिमी इलाके में बसे सीवान, छपरा और गोपालगंज को कभी गन्नांचल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ 6 चीनी मिलें खोली गई थीं। गन्ने से पैसा मिला तो बेटी की शादी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक सब कुछ गन्ने की खेती पर ही निर्भर हो गया। लेकिन चीनी मिलें बंद होनी क्या शुरू हुई, किसानों के बुरे दिन भी शुरू हो गए। किसान त्राहिमाम कर रहा है।
चूँकि हम लोग के यहाँ गन्ना बेचकर अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की शादी हम लोग कर लेते थे, लेकिन आमदनी का स्रोत समाप्त हो गया। मुख्य समस्या है कि कम से कम जहाँ 3 चीनी मिल चलती थी, 1 चीनी मिल का अगर यहाँ शुभारंभ हो जाए, किसानों के घरों में खुशहाली आ जाएगी। इलाके में बची कुछ चीनी मिलें भी खराब आर्थिक हालत से गुजर रही हैं। मिल मालिक गन्ना किसानों को वक्त पर पैसा नहीं दे पाते। ऐसे में गन्ने की खेती मिल मालिकों और किसानों दोनों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। सरकार की इच्छा शक्ति की कमी, सरकार में बैठे हुए लोगों के पास संवेदनशीलता की कमी, उनके पास आलम यह है कि किसान अब दूसरी फसलों की खेती कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक बदहाली के चलते ये खेती भी सीमित जोत में हो रही है और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। यहाँ के चीनी मिल बहुत सारे बंद हो गए। पुराना टेक्नोलॉजी था, कोऑपरेटिव मूवमेंट भी यहाँ ध्वस्त हो चुका था, नए सीड्स, फर्टिलाइजर्स, और जो किसान थे, जो लागत होता है, इनपुट कॉस्ट, वो धीरे धीरे उनके पास जब कमी आई तो गन्ने का खेती जो है वो हाई इनपुट फार्मिंग है, उसमें एग्रेरियन लोन चीनी मिल देते हैं और उनका टाई अप रहता है किसी बैंक से। किसान परिवार से आने वाले युवा अब काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर हैं। युवाओं का मानना है कि बीते 5-10 सालों में राज्य में सड़क और कानून व्यवस्था पर तो काम हुआ, लेकिन किसानों की सुध किसी ने नहीं ली। हम लोग की हिम्मत हार रहा है, अब करें तो क्या करें, इसलिए लाचार हो कि हम गुम हो रहे हैं कि उतना पूंजी लगाई लूँ और पूंजी लगेला के बाद हमारा कोई हासिल नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। अब कहूँ बाहर उपाय देखेंगे, अब इतना से कोई उपाय हम लोग का नहीं है। अब डीजल महंगा मिल रहा है, अब जानते हैं कि अनुदान किसान जो भी है डीजल लाने जाता है, नहीं डीजल लाने गया, हड़बड़ में गया, रसीद नहीं लिया, मिलता है पैसा, वो मिल नहीं पाता है। यही सबसे बहुत ज़्यादा महंगा है। लोग जो है किसानी से दूर भाग रहे हैं, धीरे धीरे बाहर जाके अपना कमाना, खेती छोड़ रहे हैं, बहुत सा खेत परित भी रह जाता है। फिलहाल गन्ना किसान बेसब्री से नई सरकार का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि अगली सरकार को इनकी बदहाली जरूर नजर आएगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। बिहार में अभी भी हजारों की संख्या में ऐसे कई गांव हैं जहां आज आजादी के लगभग 7 दशक बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई। इन गांवों के निवासी न सिर्फ अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, बल्कि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता भी सता रही है। इन गांवों के लोगों का अब नेताओं और चुनावी वायदों से भी मोह भंग होता दिख रहा है। देखते हैं पश्चिमी चंपारण जिले के एक ऐसे ही गांव की रिपोर्ट। यह है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का गांव दक्षिण पटचिरवा। दिन में यह गांव बिहार के दूसरे गांव जैसा ही नजर आता है, लेकिन शाम ढलते ही इस गांव की असली समस्या सामने आती है। यहाँ बिजली तो दूर, बिजली के तार और खंभे तक नदारद हैं। यहाँ के लोग आज भी लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। बिजली नहीं है या रोशनी, हम लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए सब माने बहुत दिक्कत होती है। इस गांव में जो रोड भी चाहिए, स्टेट बोरिंग भी चाहिए, और जो भी सुविधा माने बिजली तो नामे निशान नहीं है। जब से आज़ादी मिली तब से यहाँ बिजली का कोई नामे निशान नहीं। तकलीफ हो, कीड़ा फतिंगा डर लगेला, रोटी पकाए में अनहार रहेला, और लड़कों का पढ़ाई के दिक्कत हो जाता है साफ। देश आज जहां मंगल ग्रह पर पहुंचने का जश्न मना रहा है, वहीं ये बच्चे अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हमारे घर में बिजली नहीं है, बिजली रहेगी तो हम लोग रोशनी से पढ़ सकेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, बिजली की नहीं है इसलिए। पटचिरवा अकेला ऐसा गांव नहीं है, ये कहानी बिहार के कई गांवों की है। हालांकि चुनाव आते आते हर बार नेता इलाके तक बिजली पहुंचाने का वादा करना नहीं भूलते। लोकतंत्र की जननी बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार के लिए दक्षिण पटजिरवा के गांव के लोग मजबूर हैं। इनका कहना है कि आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद भी लोकशाही में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लिहाजा ये लोग इस बार नोटा का प्रयोग करेंगे और सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। शायद इस तरीके से इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं और सरकार इनकी तरफ कुछ ध्यान दे। दक्षिण पटजिरवा जिला चंपारण से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी।
और छपरा से बिहार चुनाव की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मशहूर भोजपुरी गायिका मालिनी अवस्थी ने छपरा में रंगारंग कार्यक्रम किया। उन्होंने हजारों की संख्या में एकजुट हुए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। रंगारंग कार्यक्रम की रंगारंग तस्वीरें आप भी देखिए। छपरा पहुंची मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी ने हजारों लोगों को मतदान के प्रति जागरूक कराया। कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने आयोजित किया था, जिसमें सारण के प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बिहार चुनाव की छपरा ब्रांड एम्बेसडर मालिनी ने अपने गीतों से लोगों का समा भी बांधा। अट्ठाईस अक्टूबर को तीसरे दौर का चुनाव है, जिसमें छपरा भी शुमार है। चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदाता ज्यादा से ज्यादा फीसदी में वोट करें और ये रंगारंग कार्यक्रम इसी प्रयास का एक अनोखा अंदाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।